तो आओ बच्चों, सुनते हैं नन्हे राम की कहानी। कहानी का नाम है मंत्र और इसे लिखा है सादत हसन मंटो जी ने। तो नन्हा राम नन्हा तो था, लेकिन शरारतों के हिसाब से बहुत बड़ा था। चेहरे से बेहद मासूम भोला भाला लगता था। मुश्किल से 8 बरस का होगा, पर बला का चालाक था। राम के पिता मिस्टर शंकराचार्य कहा करते थे कि मुंह में राम और बगल में छुरी वाली कहावत इसी राम के लिए बनाई गई है। एक बार शंकराचार्य जी ने किसी शरारत पर राम को परमेश्वर के नाम से डराने की कोशिश की। उन्होंने कहा, देख राम, तू अच्छा लड़का बन जा, नहीं तो मुझे डर है परमेश्वर तुझसे नाराज हो जाएंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद राम ने पूछा, अच्छा पिताजी, ये परमेश्वर कौन है? शंकराचार्य जी ने उसे समझाने के लिए जवाब दिया, भगवान और कौन, हम सबसे बड़े। राम ने बड़े भोलेपन से कहा, पिताजी मुझे परमेश्वर दिखा दीजिए। शंकराचार्य जी उसकी बात का कोई जवाब न दे सके। उन्होंने बस इतना कहा, अच्छा जा, मेरा दिमाग ना चाट, मुझे बहुत काम करना है। एक बार शंकराचार्य जी को किसी विशेष काम से पूना जाना पड़ा। उनकी बड़ी बहन वहीं रहती थी, जो काफ़ी दिनों से राम को देखने के लिए बेचैन थी। इसलिए शंकराचार्य जी अपने साथ राम को भी ले गए। अब रेलगाड़ी के कंपार्टमेंट की चौड़ी सीट पर बैठे शंकराचार्य जी अपने साथ वाले यात्री का अखबार देख रहे थे। राम खिड़की से बाहर झांक रहा था और सोच रहा था कि अगर हवा उसे अपने साथ ले उड़े तो कितना मजा आए। शंकराचार्य जी ने अपनी ऐनक के कोनों से राम की ओर देखा। उनकी दृष्टि राम की नई टोपी पर पड़ी, जो उसके सर पर चमक रही थी। उन्होंने राम से कहा, इसे उतार कर रख दे, हवा उड़ा कर ले जाएगी। ये कहकर राम के सिर की टोपी उन्होंने उतार कर उसकी गोदी में रख दी। थोड़ी ही देर बाद टोपी फिर से राम के सर पर थी और वह खिड़की के बाहर सिर निकाले दौड़ते हुए पेड़ों को देख रहा था। शंकराचार्य जी ने अपने बेटे को फिर से खिड़की के बाहर देखते पाया तो गुस्से से उन्होंने हाथ खींचकर उसे अपने पास बैठा लिया और कहा, अगर तू यहाँ से हिला तो तेरी खैर नहीं। यह कहकर उन्होंने टोपी उतारकर उसकी टांगों पर रख दी। इस काम से निपटकर इधर उन्होंने अखबार उठाया, उधर राम ने खिड़की के पास सरक कर फिर से बाहर झांकना शुरू कर दिया। टोपी उसके सिर पर थी। यह देखकर शंकराचार्य जी को सख्त गुस्सा आया। उनका हाथ टोपी की तरफ बढ़ा और पलक झपकते ही टोपी उनकी सीट के नीचे थी। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि राम को समझने का मौका ही न मिला। मुड़कर उसने अपने पिता की ओर देखा, पर उनके हाथ उसे खाली दिखे। इसी परेशानी में उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे रेल की पटरी पर बहुत पीछे कागज़ का एक टुकड़ा उड़ता दिखा। उसने सोचा, यह मेरी टोपी ही है। राम ने रोने के स्वर में कहा, मेरी टोपी, और उसने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। शंकराचार्य जी ने उसका हाथ झटक कर कहा, गिरा दी होगी तूने, अब रोता क्यों है? इस पर राम की आंखों में मोटे मोटे आंसू तैरने लगे। पर धक्का तो आप ही ने दिया ना, उसने इतना कहा और रोने लगा। शंकराचार्य जी ने उसे चुप कराने की कोशिश की, पर सफल न हुए। थक हार कर उन्होंने कहा, अच्छा, टोपी वापस आ जाएगी, पर शर्त यह है कि तू उसे पहनेगा नहीं। राम की आंखों के आंसू फौरन सूख गए। वे सरक कर आगे बढ़ाया, उसे वापस लाइए ना। शंकराचार्य जी ने कहा, ऐसे थोड़े ही आएगी, मंत्र पढ़ना पड़ेगा। अब कंपार्टमेंट के सारे यात्री
बाप बेटे की बातें सुन रहे थे। मंत्र? राम ने झट से कहा। तो पढ़िए ना। शंकराचार्य जी ने राम को आंखें बंद करने को कहा और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। और उनका एक हाथ सीट के नीचे गया और स्वाहा के साथ ही राम की टोपी उसकी गोद में आ गिरी। राम ने आंखें खोल दी। टोपी आ गई, राम ने इतना कहा और चुप हो गया। अब शंकराचार्य जी अखबार पढ़ने में तल्लीन हो गए। अचानक राम ने अपने पिता को जोर से आवाज दी, पिताजी। शंकराचार्य जी ने जरा तेजी से कहा, क्या है? राम आगे सरक आया और कहने लगा, वही मंत्र पढ़िए। क्यों? ये कहते हुए शंकराचार्य जी ने राम की टोपी की तरफ देखा जो सीट के कोने पर पड़ी थी। आपके कागज जो यहाँ पड़े थे मैंने बाहर फेंक दिए। तूने वे कागज फेंक दिए जो यहाँ पड़े थे? उन्होंने अपने दाहिने हाथ से सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा। राम ने स्वीकार करते हुए सिर हिलाया और कहा, आप वही मंत्र पढ़िए ना। अब शंकराचार्य जी को तो ऐसा कोई मंत्र याद न था जो सचमुच की खोई हुई चीज़ों को वापस ला सके, और वे कागजात जो उनके बेटे राम ने फेंक दिए थे एक नए मुकदमे के कानूनी कागजात थे। पल भर में उनके कानूनी दिमाग में कागजात के बारे में सैकड़ों विचार आए। शंकराचार्य जी के मन में आया कि कागजों की तरह वे राम को भी उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दें, पर अपनी इस इच्छा को सीने में दबाकर उन्होंने उसकी ओर देखा। राम के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल रही थी। उसने धीरे से कहा, मंत्र पढ़िए ना। आराम से बैठा रहे, वरना याद रख गला घोंट दूंगा, शंकराचार्य जी ने गुस्से से कहा। पर राम ने उनकी बात न सुनी। वह आगे सरक आया और कहा, आप आंखें बंद कर लीजिए, मैं मंत्र पढ़ता हूँ। शंकराचार्य जी ने आंखें बंद न की, लेकिन राम ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। और शंकराचार्य जी की गोद में कागजों का पुलिंदा आ गिरा। वे कभी कागजों को तो कभी राम को देख रहे थे और राम मुस्कुरा रहा था। तो अब आप सोचो बच्चों कि राम चालाक था, शरारती था या आप जैसा था।